भी। तो डंका कब बजने वाला है? कोई अच्छा सा मिल जाए, सनातनी एकदम तिलक विलक लगाने वाला, धोती वोती पहनने वाला, रुद्राक्ष धारण करने वाला कोई मिलेगा तो करेंगे, एकदम धूमधाम से करेंगे। छुपके क्यों करूंगी मैं, महुआ मोहित रहूं जो विदेश जाकर के करूंगी? अरे तो वो छुपके थोड़ी कर रही है, वो तो सबके सामने बताया ना, खुद बताया उसने। मैं तो या तो मध्य प्रदेश के खांडवा के मंदिर में जाके करूंगी, और या तो फिर राम मंदिर में करूंगी। करना सनातनी से, करना तो सनातनी से ही है। अब चार चार बीवी रखने वाला वो सबसे मुझसे, मुझे कठमुल्लों से और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी नहीं करना है भाई। जो 7 जन्म मुझे प्यार व्यार करे, मुझे मेरे साथ ईमानदारी से रहे, उससे करना है। पर कोई मिले तो पहले। कई लोग तो कह रहे हैं कि जिस तरह की भाषा नाजिया की है कि कहीं ना कहीं कुछ कुछ हो चुका है, कुछ ना कुछ लफड़ा है, चाहे तो मोहब्बत है या शादी है या। बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, देखिए मजाक अपनी जगह है, टू बी वेरी फ्रैंक ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कोई सजल इंसान, कोई बेहतरीन हिंदू, कोई बेहतरीन सनातनी अगर मिलेगा, बेटा भी मेरा बड़ा हो चुका है, तो जरूर करूंगी। कैसा चाहिए बता दीजिए, कोई अगर कोई अप्रोच करना चाहे तो कैसे अप्रोच? नहीं नहीं, ऐसा कुछ मेरा, आई एम नॉट अ डिमांडिंग पर्सन। बहुत कट्टर हिंदू होना चाहिए बस। वो लिब्रांडो हिंदू नहीं चलेगा, वो सेक्युलर का कीड़ा वाला हिंदू नहीं चलेगा, कट्टर हिंदू होना चाहिए। नहीं तो लिबरल तो रहना चाहिए ना सबको। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 0.1% भी लिबरल मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो फिर मैं अकेले ही ठीक हूँ। फिर सनातन में ऐसी क्या चीज है जो आपको लग गया कि इतना मोहब्बत हो गई कि वो? एक्सेप्टेंस बहुत है, फॉरगिवनेस बहुत है, सम्मान बहुत है। कहाँ से कितनी मैं तारीफ करूं, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन अप्रोप्रिएटली। बिकॉज सनातन में आप जिस तरफ भी जाओ, वहां पर आपको पॉजिटिविटी दिखाई देती है, आपको वहां पर शिक्षा दिखाई देती है, आपको वहां पर ज्ञान विज्ञान दिखाई देता है, आपको वहां पर सम्मान दिखाई देता है। तो क्यों ना इंसान आकर्षित हो, बिल्कुल आकर्षित होगा, हर हाल में आकर्षित होगा। मैं तो कहती हूँ कि अगर मौलाना अरशद मदनी भी एक बार श्रीमद् भगवद गीता पढ़ लेंगे दिल से, तो वो भी मेरे जैसे हो जाएंगे। नहीं तो पढ़े लिखे, आप मदनी की बात कर रहे हैं, वो पढ़े लिखे हैं, ओवैसी पढ़े लिखे हैं, अब ओवैसी कितने इंटेलेक्चुअल हैं। फिर भी फर्क है ना हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब में और मदनी, और दोनों मदनी जोड़े में और अवैसी में फर्क क्यों है? क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम साहब अपनी स्पीचेस में श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों को पढ़ा करते थे, क्योंकि वो पढ़ चुके थे, इसलिए वो इतने खूबसूरत मुसलमान थे। ये तो बहुत गहरी बात कह रहे हो ना, ये तो अलग ही बात कह दी कि वो इंटेलेक्चुअल इसलिए थे कि भगवद गीता पढ़े। ये इंटेलेक्चुअल, हाँ। क्योंकि ये सारी जहानत आपके अर्थवेद ऋग्वेद से ही तो आया हुआ है। ये सारी जहानत तो आपके ही धर्मों की किताबों से आया हुआ है। एक इंसान खूबसूरत तभी होता है जब वो सही से हिंदू धर्म की किताब को पढ़ लेता है। अदरवाइज देखिए इस्लामिक को, इस दुनिया में जितने देश हैं वहां इसने आतंक मचा के रखा हुआ है। कहने को है शांतिपूर्ण समुदाय, पर हर देश में इन्होंने अशांति फैलाई हुई है। क्यों? अब आप हिंदुओं को देखिए,